मोदी दुल्हा हाउस, दुल्हन आप देखिए, दुल्हा हम सजाते हैं। चिड़ावा में नंबर 1 दुल्हा हाउस, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको अनेकों प्रकार की वैरायटी। विश्वास का एक ही नाम, मोदी दुल्हा हाउस। आपका अपना कल्पवृक्ष हॉस्पिटल पिलानी, NABH प्रमाणिक अत्याधुनिक हॉस्पिटल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। सियासी हलचलें तेज हो चुकी है। हालांकि अभी जो विधानसभा के चुनाव हैं उनको आने में समय है, अभी तकरीबन 2 वर्ष का भी समय है, लेकिन सियासी जो हलचलें हैं गलियारों के अंदर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। और जो बड़े बड़े जो नेता है अपने राजस्थान के, चाहे स्टेट लेवल पर देख लो भले या इसके अपने जिले लेवल पर देख लो, हलचलें हैं वो शुरू हो चुकी है। आज झुंझुनू दौरे पर है पूर्व मंत्री यूनुस खान, और यहाँ चिड़ावा पूर्व मंत्री सुंदरलाल काका के घर भी पहुंचे हैं उनके हालचाल जानने, या कुछ और है वजह, वो पूरी जानकारी लेंगे, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे उनसे बैठकर। आखिर क्या वजह है कि आज उनका झुंझुनू जिले का दौरा रहा और क्या चर्चाएं रही पूर्व मंत्री सुंदरलाल के साथ, और भी उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री यूनुस खान है और उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि आज झुंझुनू जिले का दौरा करना पड़ रहा है। सर, स्वागत आपका चिड़ावा में। सर, झुंझुनू जिले का दौरा आपने किया है आज, तो क्या कुछ रहा? माननीय राज्यपाल जी और मैं दोनों कुलदीप सिंह जी जो अभी शहीद हुए हैं जी, उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद में हमारे पहुंचते पहुंचते एक शहीद और हो गए थे, उनकी भी डेड बॉडी आ गई, सुजान सिंह जी। इन दोनों की शहादत को हम सलाम करते हैं, और सुजान सिंह जी की अंतिम जो अंत्येष्टि है उसमें भी शामिल हुए और कुलदीप जी के परिवार से मिले। ये झुंझुनू ऐसा जिला है, पूरे देश में सबसे ज्यादा सैनिक हैं, और जो देश के प्रति शहादत देने वाले जिलों में अगर पूरे भारत में देखें तो सबसे ज्यादा शहीद भी इस मातृभूमि के लिए झुंझुनू जिले के नौजवानों ने अपनी शहादत दी है। और सबसे ज्यादा शहीद होने वाला गांव धनूरी भी इसी झुंझुनू जिले में। तो ये जिला ऐसा जिला है जो अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा न्यौछावर होने के लिए तैयार रहता है। तो हम भी इसको सलाम करते हैं और उन शहीदों को भी सलाम करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राणों की आहुति दी है। और आज सब लोग वहाँ गए थे ये कार्यक्रम। सर, आगामी चुनाव आने वाले हैं, हालांकि समय है 2 वर्ष का, लेकिन फिर भी भाजपा का क्या एजेंडा रहेगा? भाजपा का तो डेवलपमेंट बड़ा एजेंडा है, और जिस तरीके से माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में 2013 से 18 तक हम 2 पूर्व मंत्री बैठे हैं। मेरे जिम्मे में सड़क बनाना था और माननीय राज्यपाल जी के उद्योग और अर्बन डेवलपमेंट था। बिल्कुल। तो उद्योग के बारे में तो ये बताएंगे क्या है, लेकिन जहाँ तक सड़कों का सवाल है, मैं झुंझुनू जिले में बैठा हूँ, मतलब 32 जिले ऐसे थे जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग था। झुंझुनू एक ऐसा जिला था जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था। वसुंधरा जी के और माननीय नितिन गडकरी जी के शासन में ये जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा एक, और सीकर से लेकर के और झुंझुनू तक 4 लेन बनी। और यहाँ चिड़ावा में भी हम बैठे, यहाँ भी ये नई सड़क बनी, सड़कों का जाल बिछाया, और जितनी इस जिले के अंदर ग्राम पंचायतें हैं सभी में ग्रामीण गौरव पथ बनाए, ग्रामीण सड़कें बनाई, हाईवेज लेकर के आए, और पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा सड़कों के निर्माण में। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 3 साल में नई सड़कों का कोई निर्माण नहीं हुआ, और जिन सड़कों का मतलब कार्य अवधि पूरी हो गई, यानी जो साइकिल होता है उसकी लाइफ साइकिल वो पूरी हो गई, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है। और आज दोनों शहीदों के गांव के बीच में हम जब चले, इस बात का हमें आभास हो गया कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं। सर, मुख्यमंत्री के रूप में आप, अगर आपकी सरकार बनाती है, सरकार बनाती है, तो किसे देखना पसंद करेंगे? देखिए, पसंद नापसंद की बात नहीं है, अभी तो ये समय है, और समय जब आएगा जब सब तय हो जाएगा। तो अभी कोई चेहरा अनाउंस नहीं किया है, तो उस पर कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग ऑथराइज नहीं है इसके लिए। फिर भी किसे देखना पसंद करेंगे आप? सबको पता है किसको पसंद करते हैं, जनता अपने आप पता देगी सबको। जी, आप जनता की आवाज सुनो। तो अभी जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार का जो कार्यकाल चल रहा है, उससे क्या आप लोग खुश हैं? कुछ है जो ऐसा? देखिए, पिछले 3 वर्षों में गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं सबके सामने। 1 वर्ष तक तो सरकार अपने अंतर्द्वंद में ही उलझी रही, और कोरोना भी आ गया। तो इन सबको अगर अपन देखें तो हमारी नजर में इस सरकार को 10 में से अगर मार्क्स देने की बात आए तो कई मार्क्स बनते ही नहीं। बनते ही नहीं कहीं भी। कहाँ बनते हैं? आप बता दीजिए, कोई ऐसा काम हुआ हो, बता दीजिए कि ये काम हुआ है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नया आया हो,
कोई डैम नहीं आया हो, कोई सड़क नहीं आई हो, कोई पीने का पानी के बारे में कभी कोई बात नहीं आई हो। आज अटका पड़ा सब काम, जहाँ था उससे बुरी स्थिति हो गई। तो आपकी भाजपा की पार्टी की जो आपसी कला है ऊपर के लेवल की, तो उसका नतीजा चुनाव पर पड़ेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी एकमुखी और एकजुट है, किसी भी तरीके की कलह नहीं है। ये मीडिया का अपना बना बनाया इस तरीके का है। आप, मैं और राजपाल जी दोनों एक्स मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। हमारा एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो पार्टी के खिलाफ हम में से किसी ने बोला हो, या किसी भी कार्यकर्ता का दिखा दीजिए जो पार्टी के खिलाफ बोला हो। मतलब किसी भी नेता ने आज तक पार्टी के खिलाफ कोई भी एक भी शब्द नहीं बोला। तो आप कैसे कह सकते हो कि पार्टी एकजुट नहीं है? समय आएगा तो एकजुटता भी दिखेगी। तो भाजपा का जो मैनिफेस्टो है जो अभी राजस्थान में अपना जो बनेगा, तो उसमें कुछ और मुद्दे जोड़ने वाले हैं क्या? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रोंग हो तो वो राज्य विकास करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की धुरी है। उसमें शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, ये सबका संतुलित विकास हो और समग्र विकास हो तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। लोग, युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को जो है उनकी आमदनी बढ़े। ये सारे विषय ऐसे हैं जो प्रदेश को आगे ले जाते हैं। और नई इंडस्ट्रीज आए। पिछले 3 साल में एक इंडस्ट्री बता दीजिए। अभी माननीय राज्यपाल जी चले गए बाहर, जो इनके जमाने में रिसर्जेंट राजस्थान हुआ, और उसका 65% जितने MOU हुए उसका जो रिजल्ट था 65% मेच्योर हुए। तो ये किसी भी प्रदेश का कन्वर्जेंस सबसे हाईएस्ट था, और इंडस्ट्री आई तो, और इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है। अब कहाँ इंडस्ट्री बची है? जैसे आपने किसानों का नाम लिया, तो अभी जो कृषि कानून है वापस लिया सरकार ने, तो उसका प्रभाव अपने राजस्थान में विधानसभा चुनाव में पड़ेगा क्या? देखिए, अभी जहाँ तक कानून की बात है, माननीय मोदी जी ने स्वयं देश को जो भी बात स्थिति थी बता दी। तो हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस विषय पर टिप्पणी कर दी, तो छोटा कार्यकर्ता क्या टिप्पणी करेगा? अभी अपन बात करें राजस्थान में चुनाव के समय है अभी 2 वर्ष का, तो आप किस स्तर पर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम तो सामान्य कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, और हम सबकी इच्छा है कि राजस्थान शिक्षित राजस्थान बने, विकसित राजस्थान बने, और जो माननीय वसुंधरा जी के शासन में जो विकास की धुरी थी, गति थी, जो रुक गई पिछले 3 वर्षों में, वो पुनः शुरू हो। तो उसके लिए सब कार्यकर्ता एकजुट होकर के, सब एकमुखी होकर के, सब समग्र रूप से प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। और हमारा नारा यही रहेगा, शिक्षित राजस्थान, विकसित राजस्थान। अभी आपको पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है या फिर आगे? कार्यकर्ता हैं, जहां भी जाते हैं पार्टी का ही काम करते हैं। हमारे निजी काम तो कुछ है नहीं, बिल्कुल पार्टी का ही काम करते हैं। जिम्मेदारी तो चंद लोगों को मिलती है, रोज मिलेगी नहीं। तो क्या कार्यकर्ता दूसरे, जब मेरे पास जिम्मेदारी है तो क्या दूसरा कार्यकर्ता काम नहीं करेगा? काम करेंगे। तो जब मान लो, ये तो आज मान लो यहाँ मेरे पास राजीव जी बैठे हैं, राजेंद्र जी बैठे हैं। एक जमाना था राजीव जी अध्यक्ष थे, उससे पहले राजेंद्र जी अध्यक्ष थे, आज कोई और अध्यक्ष है, परसों कोई और आएगा। तो ये सतत प्रक्रिया है। मतलब दायित्वों का इधर जिम्मेदारी मिलना, और कोई आज मान लो राजीव जी अध्यक्ष नहीं है जिले के, क्या पार्टी का काम नहीं करें? कर रहे। मैं आज मान लो मिनिस्टर नहीं हूँ, क्या मैं पार्टी का काम नहीं कर रहा हूँ? क्या मोदी जी पार्टी का काम नहीं कर रहे? आज उत्तर प्रदेश में मोदी जी भी घूम रहे हैं। तो आज हमारे देश के प्रथम मतलब प्रधान सेवक है, वो भी पार्टी का काम करते हैं। पार्टी का काम जब भी बढ़ेगा जब छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता एकजुटता के साथ, समर्पण भाव से पार्टी के प्रति अपना दायित्व देकर के निभाएगा। अपने राजस्थान में एक परिपाटी चल रही है सर एक मिनट, अपने राजस्थान में एक परिपाटी चल रही है कि 5 साल बीजेपी की सरकार, 5 साल कांग्रेस की। कांग्रेस का कहना है कि ये परिपाटी अब क्या बदलेंगे, फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस तो खुद बदल गई, सारी दुनिया ने देखा है। परिपाटी क्या बदलेगी? कांग्रेस खुद ही बदल गई। जो जनता ने, आम जनता ने देखा है साहब, मेरे को, और आप खुद पत्रकार हो, आपने खुद ने देखा है, हमें बोलने की जरूरत कहाँ है? कांग्रेस खुद ही बोल रही है कि भाई अब हमारा राज जाने वाला है, बीजेपी का आने वाला है। सिंपल सी बात है।